सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि यू हाउ सन मून एम्पायर में डेथ गॉड की इन्वेस्टिगेशन करने गया था और तभी इविल टायरेंट लीजन के सोल मास्टर्स ने उस पर अटैक कर दिया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यू हाउ अब स्नो लेडी की कवर में और भी ऊंचाई पर पहुंच चुका था। ऊपर पहुंचते ही उसके टारगेट थे हाई एल्टीट्यूड एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स। स्नो लेडी उसकी स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेटाइज कंट्रोल कर रही थी। अब तक टोटल 9 सर्वेलेंस सोल टूल्स पहुंच चुके थे। यू हाउ ने अपनी फुल स्पीड लगाई और सिर्फ कुछ फ्लैशेस में उन टूल्स तक पहुंच गया। बिना टाइम वेस्ट किए उसने अपनी स्टारलाइट सफाया स्टोरेज रिंग एक्टिवेट किया और एक एक करके सबको कलेक्ट कर लिया। लेकिन तभी अचानक उसकी स्पिरिचुअल सेंस ने अलार्म बेल बजाई। उसने नीचे देखा और वहां इरप्ट हो रहा था एक ऐसा स्फीयर ऑफ हीट जो मानो सूरज जैसा चमक रहा हो। ओह नो! यू हाउ ने तुरंत स्नो लेडी को समन किया। वो लाइट बीम बनकर स्काई में उठी, लेकिन फिर भी यू हाउ महसूस करा था कि उसकी सोल पावर तेजी से ड्रेन हो रही है। तभी उसके शोल्डर से स्टार एंड आइस ने एक्टिवेट होकर आइसी ब्लो लाइट छोड़ी। उसी ने इंटेंस हीट वेव को थोड़ी देर रोका, जिससे स्नो लेडी वापस यू हाउ के अंदर मर्ज हो सकी। यू हाउ ठंडी सांस निकली। इतनी पावर आखिर कौन आया है? क्या वो पागल है? उसने बाकी सर्वेलेंस टूल्स करेक्ट करने का आइडिया छोड़ दिया और तुरंत रिट्रीट किया। अब उसका टारगेट था स्टार लो एम्पायर का कैंप, क्योंकि इतनी टेरिफाइंग अटैक सिर्फ एक क्लास 9 सोल इंजीनियर ही कर सकता था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि यू हाउ से अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से सेंस नहीं कर पाया। इसका मतलब था कि उसके पास ऐसे सोल टूल्स थे जो डिटेक्शन ब्लॉक करते थे। लेकिन एस्केप करना इतना आसान नहीं था। अचानक दर्जनों फायरबॉल्स आसमान में उठे, हर एक कम से कम 1 मीटर बड़ा। पूरे स्काई को उन्होंने ब्लेजिंग सन्स जैसा बना दिया। और फिर सामने आया मैनिक बुल डोलुओ वोंग यी हिंग। उसकी ग्राउल गूंज उठी, ही कांट एस्केप। उसके एम्पीरियन ब्लेज सोल टूल ने आसमान में फायरी वेब बना दिया, जिसने यू हाउ की एस्केप पाथ पूरी तरह ब्लॉक कर दी। यू हाउ ने डीप ब्रेथ ली, उसके फोरहेड पर आई ऑफ डेस्टिनी खुला और उसी पल रोज गोल्ड स्पिरिचुअल बीम स्काई को चीरती हुई वोंग यी हिंग की ओर गई। क्लास 9 इंजीनियर स्टन्ड हुआ। उसने तुरंत अपना डिफेंस एक्टिवेट किया। सिल्वर शील्ड बीम ने उसे इम्पैक्ट किया, शील्ड टूट गई और वोंग यी हिंग डिजी हो गया। उस शॉर्ट विंडो का फायदा उठाकर यू हाउ ने अपनी विंग स्प्रेड की और बाहर की ओर ब्रेकआउट किया। लेकिन बाहर वेटिंग एनिमीज रेडी थे। पूरा डैगर सेक्शन सोल रेज और कैनन से उसे घेर चुका था। यू हाउ का 5वां सोल रिंग एक्टिवेट हुआ, पोजीशन स्वॉप। उसने खुद को उनके लीडर क्लास 8 सोल इंजीनियर से स्विच कर दिया। अब सिचुएशन पलट गई। उस लीडर पर दोनों तरफ से अटैक्स गिर पड़े। यू हाउ ने टाइम वेस्ट नहीं किया। उसकी आई ऑफ डेस्टिनी से रोज गोल्ड स्पिरिचुअल ब्लास्ट निकला, जिसने पूरे बैटलफील्ड को शेक कर दिया। क्लास 7 इंजीनियर्स बॉडीज कंट्रोल खोकर नीचे गिर गए। यू हाउ ने इस बार फुल स्ट्रेंथ नहीं डाली, बस इतना कि वो सेफली एस्केप कर सके। और फिर वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन से बाहर निकल गया। एस्केप सक्सेसफुल, लेकिन पीछे मैनिक बुल डोलुओ अभी भी अपना क्लास 9 पावर अनलीश कर रहा था। तभी एम्पीरियन पर्ल्स जो पहले यू हाउ को टारगेट कर रही थी, अचानक फैल गईं और सीधे उस 8 रिंग्ड सोल डोलुओं के चारों तरफ घेरा बना लेती हैं। इससे डैगर सेक्शन के बाकी मेंबर्स के अटैक्स पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन यू हाउ भागते हुए अपना लॉन्ग रेंज सोल कंट्रोलर निकालता है और पीछे लगे सर्वेलेंस सोल टूल्स को खुद ही डेटोनेट कर देता है। धमाकों की गूंज आसमान में फैल जाती है और वैंग यिहेंग समझ जाता है कि उसका सारा सिस्टम बर्बाद हो चुका है। गुस्से में वो चिल्लाता है, इस कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब एम्पीरियन ब्लेज पूरी स्पीड से यू हाउ का पीछा करने लगता है। ब्लेजिंग हीट उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन यू हाउ पर कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास था आइस एम्प्रेस आर्मर और सोलो बैटल आर्मर। अब उसे बस अपनी स्पीड एक्सेलरेट करनी थी और सामने ही था स्टारलू एम्पायर का नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी। यू हाउ पूरी तरह रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाता है। उसकी स्पीड देखकर वैंग यिहेंग दंग रह जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये स्पीड तो सिर्फ टाइटल डोलुओ अचीव कर सकता है। तभी यू हाउ के साथ एक और फिगर दिखाई देता है। जी हाँ, वो था जू सांशी। असल में सांशी पहले से ही हिडन था और स्पिरिचुअल डिटेक्शन के जरिए यू हाउ से कनेक्ट था। परफेक्ट टाइम पर उसने एंट्री मारकर यू हाउ को बचा लिया। लेकिन वैंग यिहेंग ने पीछा नहीं छोड़ा। तभी अचानक उसके आसपास अंधेरा छा गया। उस पिच ब्लैक डार्कनेस से एक भयानक स्वॉर्ड इंटेंट उठा, मानो पूरा आसमान फट रहा हो। वैंग यिहेंग तुरंत एम्पीरियन ब्लेज एक्टिवेट करता है डिफेंस के लिए, लेकिन स्वॉर्ड इंटेंट कई पर्ल्स क्रैक कर देता है। वो समझ गया कि ये सब ट्रैप था, लेकिन अब तक उसका गुस्सा फट चुका था। उसने एम्पीरियन ब्लेज को पूरी तरह अनलीश कर दिया और मिड एयर में एक विशाल ब्लेजिंग बुल बनकर यू हाउ का पीछा किया। इसी क्रिटिकल मोमेंट में दूर आसमान से 5 फिगर्स प्रकट होती हैं। सभी लड़कियां और बीच में थी तांग बोटोंग। उसके पीछे ड्रैगन विंग्स फैल गए और उसका मार्शल सोल ट्रू बॉडी रेडिएंट ड्रैगन बटरफ्लाई में बदल चुका था। वुटोंग तुरंत अपना 6th सोल स्किल अनलीश करती है, ड्रैगन्स गॉड स्लॉटर डांस। आसमान में 100 मीटर लंबा ड्रैगन शैडो बनता है और सीधे ब्लेजिंग बुल की तरफ चार्ज कर जाता है। सिर्फ
वुटोंग ही नहीं बल्कि बाकी 4 लड़कियां भी पूरी ताकत से उतरती हैं। जैंग नाननान, ये गुई, नान चूचू और जिंग जीवियान सभी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल स्किल्स रिलीज कर देती हैं। जैंग नानान की मार्शल सोल ट्रू बॉडी एक विशाल पिंक पाइथन प्रकट होती है जिसने पर्ल्स को बाउंस करना शुरू कर दिया। ये गुई रेडिएंट होली स्वॉर्ड अनलीश करती है जो रेनबो जैसी चमक बनकर सीधा वांग यिहंग पर गिरती है। पीछे से नान चूचू अपना पिंक लाइट अटैच करके उस अटैक को और भी मजबूत बना देती है। उनके कॉम्बो ने पर्ल्स की फ्लेम्स बुझा दी और कई पर्ल्स कंट्रोल से बाहर हो गईं। ड्रैगन्स गॉड स्लॉटर डांस भी अब खत्म हो चुका था, लेकिन एम्पीरियन ब्लेज भी वीकन हो चुका था। हालांकि कल्टीवेशन लेवल में ये लड़कियां वांग यिहंग से बहुत पीछे थीं, लेकिन टीम वर्क और लगातार टाइडल वेव जैसे अटैक्स ने मैड बुल डोलवो यानी वांग यिहंग को रोक दिया। अब वांग यिहंग के दिल में डर बैठ चुका था। उसे एहसास हुआ कि वो मिंगडाओ माउंटेन रेंज की प्रोटेक्शन से बाहर आ चुका है और अब उसके लिए कोई रीइंफोर्समेंट आने वाला नहीं। तभी दूर से डार्क ब्लू लाइट की तेज लकीरें आईं। इविल टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन का डैगर सेक्शन फिर से तैयार हो चुका था, लेकिन वांग यिहंग और उसकी टीम भी जानते थे कि अब वो मिंगडो माउंटेन रेंज से ज्यादा स्टारलू एम्पायर के बेस के करीब हैं। मतलब किसी भी वक्त रीइंफोर्समेंट्स आ सकते हैं। यही सोचकर वांग यिहंग ने आसमान में एक नीली रोशनी छोड़ी। वो एक आईबॉल जैसी ग्लोइंग लाइट में बदल गई। सिग्नल मिलते ही डैगर सेक्शन ने रिट्रीट कर लिया, सीधे माउंटेन रेंज की तरफ लौट गए। यूहाओ ने रिट्रीट देखकर भी गार्ड कम नहीं की। उसने स्पिरिचुअल डिटेक्शन एक्टिवेट करके सबको कवर कर लिया। फॉर्मेशन में सबसे आगे वो खुद ड्रिफ्ट करता चला गया। उसके साथ सू सैनशी, जियान नाननान, तांग वुटोंग, जी जुएचेन, जिंग जियान, ये गुइये और नान क्यूच्यू आठों ने सोल पावर सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैड बुल डोलवो बहुत शांत था। उसका एम्पीरियन ब्लेज पूरा बॉडी ढक चुका था और वो एक आग के विशाल सांड था रूप ले चुका था। पूरा स्काई लाल लाल जल रहा था, लेकिन वो और आगे नहीं जा सकता था क्योंकि अगर ज्यादा देर हो गई तो वापस लौट नहीं पाएगा। उसने डिसाइड कर लिया अब ये उसका आखिरी अटैक होगा, मार पाए या ना मार पाए। इसके बाद वो रिट्रीट करेगा स्टारलो एम्पायर के बेस से। 7-8 प्रोजेक्शंस आसमान में उठे। उनकी स्पीड और चमक देखकर साफ था कि वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स हैं। अब वांग यिहंग के पास सिर्फ एक स्ट्राइक बचा था। उसका 7वां ब्लैक सोल रिंग एक्टिवेट हुआ। अगले ही पल वो पूरी तरह मैड बुल डोलुआ में बदल गया। उसका ब्लेजिंग रूप 30 मीटर से भी बड़ा था और वो सीधा यूहाओ और बाकियों की तरफ चार्ज कर गया। श्रेक अकेडमी से सबसे पहले ये गुइये ने स्ट्राइक किया। उसके 5th और 6th सोल रिंग्स एक साथ चमक उठे। उसके पीछे एंजल जैसी 4 विंग्स फैल गईं, हाथ में होली स्वॉर्ड आ गए। उसने अनलीश किया 5th सोल स्किल होली स्वॉर्ड और 6th सोल स्किल एंजेलिक डांस। साथ ही नान क्यू ने भी अपना मूव किया। उसके हाथ में पिंक क्रिस्टल लाइक स्वॉर्ड निकला जो होली स्वॉर्ड से अटैच होकर और भी चमक उठा। उसने अनलीश किया रूबी एनाहिलेशन स्वॉर्ड और उसका 6th सोल स्किल स्टार ऑफ एनाहिलेशन। दोनों स्वॉर्ड्स मैड बुल से टकराए। होली स्वॉर्ड टूटकर गोल्डन लाइट में बिखर गई। रूबी एनाहिलेशन स्वॉर्ड भी क्रश हो गया, लेकिन इस कॉम्बो ने उसके फ्लेम्स को काफी वीकन कर दिया। इसके बाद स्टार ऑफ एनाहिलेशन सीधे उसके फोरहेड से टकराया। वो छोटा क्रिस्टल बड़ा होता चला गया और उसकी फ्लेम्स अब्सॉर्ब करने लगा। मैड बुल डोलुओ की आग अब बेकार साबित हो रही थी। वांग यिहंग दंग रह गया। ये पहली बार था जब उसने एनाहिलेशन की असली ताकत देखी थी। स्टार ऑफ एनाहिलेशन अब्सॉर्ब करता गया, लिमिट पार हुई और फिर बूम, एक विशाल एक्सप्लोजन हुआ। मैड बुल डोलुओ वहीं रुक गया। फ्लेम्स अनकंट्रोल्ड तरीके से भड़कने लगे। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे सोल पावर आउटपुट और बढ़ाना पड़ा। इसी बीच तांग वुटोंग ने अनलीश किया ड्रैगन गॉड स्लॉटर डांस। उसके पर्पल बटरफ्लाई विंग्स गोल्डन लाइट में बदल गए और सीधा मैड बुल पर टूट पड़े। साथ ही जिंगजियान ने अनलीश किया उसका 6th सोल स्किल मिस्ट पाउडर। पर्पल हेज फैलकर फायरी रेड एक्सप्लोजन में बदल गया। ये स्किल दुश्मन की ताकत को भीतर से स्प्लिट करके ड्रेन कर देती है, और हुआ भी वही। मैड बुल डोलुओ का सोल पावर तेजी से ड्रेन होने लगा। भले ही वो क्लास 9 सोल इंजीनियर था, लेकिन ये गुइये, नान क्यू, तांग वुटोंग और जिंगजियान के कॉम्बो ने उसे दबा दिया। अचानक हो यूहाओ के बाई तरफ सुनहरी रोश चमकी। ये था जू सांशी का स्वानवू ट्रू बॉडी। डार्क गोल्डन एनर्जी एम्पीरियन ब्लेजिंग बुल की ओर बढ़ी और उसी पल उसकी स्पीड कम हो गई। ये था स्वानवूज डोमेन। इसके बाद जू सांशी ने अनलीश किया अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव, टर्टल गॉड स्ट्राइक। 3 स्किल्स एक साथ, स्वानवू ट्रू बॉडी, डोमेन और टर्टल गॉड स्ट्राइक। वार इतना भारी था कि एम्पीरियन बुल के सामने उड़ रहे 50 से ज्यादा पर्ल्स तुरंत क्रश हो गए। लेकिन इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि जू सांशी का गोल्डन स्वानवू भी पीछे फेंक दिया गया। अगर जू सांशी टाइटल डोलुओ होता तो शायद वांग यिहंग यही खत्म हो जाता। तभी हवा में एक विशाल गुलाबी पाइथन प्रकट हुआ। ये थी जियांग नाननान का 5th सोल स्किल सॉफ्ट बोन लॉक, और उसी पल उसने एक्टिवेट किया इनविंसिबल गोल्डन बॉडी। मतलब एक साथ 2 गॉडली स्किल्स। अब तक काम खड़ा हुआ यूहाव आखिरकार मूव करता है। उसके बैटल आर्मर के पीछे से 18 नोजल्स खुलते हैं और वो शूटिंग स्टार की तरह वांग यिहंग की ओर चार्ज करता है। उसका ऑरा पूरी तरह बदल चुका था। उसके पीछे धीरे धीरे एक छवि बनने लगी। वांग डोंगर इसे देख टंग वू तोंग स्टन्ड रह गई। यूहाव ने अनलीश किया अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ क्रिएटेड मूव हाउ डोंग पाम।
ये सोल स्किल नहीं था, बल्कि उसकी 3 एनर्जीज और इमोशंस का फ्यूजन था। उसका 6th सोल रिंग एक्टिवेट हुआ, आई ऑफ डेस्टिनी खुला और डेस्टिनीज डिमाइस की मदद से उसका पाम सीधे एम्पीरियन बुल के फोरहेड से टकराया। एक पल के लिए बुल की फ्लेम्स बुझ गई, पर्ल्स गायब हो गए। यूहाओ का पाम स्ट्राइक उसके स्कल पर लैंडिंग हुआ। इम्पैक्ट से यूहाओ पीछे फेंका गया, लेकिन उसी वक्त उसके आई ऑफ डेस्टिनी से सुनहरी किरण निकली। डेस्टिनीज एडजुडिकेशन, गोल्डन ड्रैगन पाइक। आसमान से एक और शक्ति उतरी। जी जुचेन ने अनलीश किया अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड इंटेंट, जजमेंट स्वॉर्ड। 3 स्ट्राइक्स एक साथ, बुल को जकड़े रूबी पाइथन, यूहाओ का हाउडोंग पाम, गोल्डन ड्रैगन पाइक और जजमेंट स्वॉर्ड। वांग यीहेंग का प्रोटेक्टिव बैरियर, ब्लड एम्पीरियन बैरियर, जो क्लास 8 डिफेंसिव सोल टूल था, सीधा क्रश हो गया। वांग यीहेंग शॉक में पड़ गया। हाउडोंग पाम ने उसके दिल की सबसे गहरी यर्निंग को छू लिया था, लेकिन उसी वक्त गोल्डन ड्रैगन पाइक और जजमेंट स्वॉर्ड ने उसे पूरी तरह छेड़ डाला। वांग यीहेंग गुस्से से चिल्लाया, इम्पॉसिबल, मैं इतने वीक लोगों से कैसे हार सकता हूँ। उसका सोल पावर इरप्ट हुआ। जजमेंट स्वॉर्ड और गोल्डन ड्रैगन पाइक दोनों रिपेल कर दिए गए। यूहाओ और जी जुचेन पीछे फेंके गए। जियांग नन्नान का रूबी पाइथन भी इल्यूजन बनकर गायब हो गया। आसमान में स्पार्क्स बिखर गए, एम्पीरियन पर्ल्स अनकंट्रोलेबली गिरने लगे और वांग यीहेंग अपने मार्शल सोल ट्रू बॉडी से वापस ह्यूमन फॉर्म में आया, लेकिन उसके फोरहेड पर गहरी चोट रह गई थी। वांग यीहेंग जोर जोर से चिल्ला रहा था और लगातार छटपटा रहा था। उसकी सोल पावर बहती जा रही थी। वांग यीहेंग अभी भी जिंदा था। इसी बीच जब मैड बुल डोलवो ने पूरी ताकत झोंक दी, तब हुओ यूहाओ ने जी जुए चैन को ब्लॉक किया और 90% इम्पैक्ट यूहाओ ने खुद झेल लिया। वांग यीहेंग अब खुद अटैक नहीं कर पा रहा था, बस अपनी बची खुची ताकत बाहर छोड़ रहा था। यूहाओ के मुंह से खून निकला, लेकिन चोट उतनी सीरियस नहीं थी। जी जुए चैन ने हवा में ही उसे पकड़ लिया और बस कंधे पर हाथ रखा, कुछ नहीं कहा। श्रेक की पूरी टीम आसमान में बिखरी हुई थी। सब देख रहे थे कि वांग यीहेंग आखिरी कोशिश कर रहा है। स्टार लुओ एम्पायर की रीइंफोर्समेंट्स भी पहुंच जाते हैं। व्हाइट टाइगर ड्यूक खुद वहां मौजूद था। उसके साथ कई और टाइटल डोलुओ आए थे, अपने सोल इंजीनियर लीजेंड्स के साथ। स्टार लुओ एम्पायर को वांग यीहेंग के बारे में पहले से बहुत जानकारी थी। वो इविल टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन का लीडर था, लेकिन आज इतनी इजीली फेटल कंडीशन में देखना उनके लिए भी शौक था। लेकिन कुछ ही मिनट स्ट्रगल के बाद वांग यीहेंग आखिरकार आसमान से गिर जाता है। सू सेंची तुरंत अपना गोल्डन सुवन वो शील्ड उठाता है और चौथा सोल रिंग एक्टिवेट करके उसका डेड बॉडी खींच लेता है। क्लास 9 सोल इंजीनियर का कॉप्स कितना कीमती होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जैंग नाननान ने यूहाओ की तरफ देखा। यूहाओ अब थोड़ा रिकवर कर चुका था। हॉडोंग पाम के साइड इफेक्ट्स अब भी थे। उसने हल्की से सिर हिलाकर कंफर्म किया कि वांग यीहेंग सच में मर चुका है। स्पिरिचुअल डिटेक्शन ने साफ बता दिया था। ग्रेट नान चूचू ने खुशी से ये गुई को गले लगाया, लेकिन ये गुई का बॉडी कंट्रोल डगमगाने लगा। फ्लाइंग सोल टूल का ड्रेन ज्यादा था। जिंग जियान मुस्कुरा रही थी। जी जुए चैन अपने ठंडे एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तांग वुटोंग ने ड्रैगन विंग्स खोले और शांति से यूहाओ के पास ड्रिफ्ट होकर आई। उसकी नजरें बस यूहाओ पर टिकी थीं, लेकिन वो क्या सोच रही थी कोई नहीं जान सकता। व्हाइट टाइगर ड्यूक और बाकी टाइटल डोलो सुसेंची के पास आते हैं और ध्यान से वांग यीहेंग की हालत चेक करते हैं। करीब 60 साल के टाइटल डोलो ने सिर हिलाया। हाँ, ये सचमुच वांग यीहेंग ही है, इविल टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन का लीडर। बाकियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वॉर शुरू होने के बाद से ये स्टार लो एम्पायर की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। एनिमी लीडर की मौत से सोल्जर्स का मोराल जरूर आसमान छू जाएगा। व्हाइट टाइगर ड्यूक यूहाओ के पास आया और थोड़े अजीब एक्सप्रेशन के साथ बोला, वो यूहाओ, इस बार तुम्हें हमें ही संभालने देना चाहिए था। यूहाओ ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में कोल्ड एक्सप्रेशन था। असल में यूहाओ ने हॉडोंग पाम अनलीश किया था। उसमें उसके दिल की सारी फीलिंग्स बांगडोंगर और माँ के लिए भरी हुई थी। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, पहले वापस चलते हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।